नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी पृष्ठभूमि रही। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के काल में हम देखते हैं कि यह एक ऐसा दौर रहा जहाँ पर इस्लामिक प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और इसी समय पर दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारतीय राजवंश है उनके संरक्षण में धार्मिक विचारों का उदय हो रहा था और उन विचारों ने धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और यही भक्ति आंदोलन फिर रामानंद उत्तर भारत लेकर जाते हैं। तो देखिए, आंदोलन क्या होता है? तो आंदोलन वो होता है जो लंबे समय तक चलता है और यह लंबे समय में हमें परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। और क्रांति वह होती है जो कम समय में हमें इसका परिणाम हमें देखने को मिल जाता है और कम समय में यह प्रभावी हो जाती है। अब देखो, भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह सामाजिक बदलाव या अर्थव्यवस्था में बदलाव और धर्म से संबंधित आंदोलन यह था। वहीं इसके प्रारंभ की बात अगर हम करते हैं तो दक्षिण भारत में पल्लव वंश के काल में 7वीं शताब्दी में यह शुरू होता है। तो जब हमने दक्षिण भारत पढ़ा था, पल्लव, चोल, पांड्य जैसे राजवंशों को पढ़ा था, तो हमने इन संतों के बारे में बात की थी, अलवार और नयनार। तो वहीं पर से शुरू हो रहा है और फिर 12वीं शताब्दी तक ये उत्तर भारत में चलता है और फिर हम देखते हैं कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में अकबर के काल तक ये अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है भक्ति आंदोलन। सिकंदर के समकालीन हमें कबीरदास जैसे विद्वान देखने को मिलते हैं। अकबर के समय पर हमें तुलसीदास जैसे महाकवि हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 63 नैना संत जो कि शैव संत थे और 12 अलवार संत जो कि वैष्णव संत थे। अब यहाँ पर यही समझना सबसे बड़ा काम होता है कि जो शैव संत है वो कौन है। यहाँ पर दक्षिण भारत में नैनार है और जो अलवार है वो कौन है, वो है वैष्णव। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के क्या उदय के कारण रहे और हम देखते हैं कि क्यों दक्षिण भारत में ही यह उदय हुआ, भक्ति आंदोलन उत्तर भारत में क्यों नहीं हुआ। तो देखो, गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हम देखते हैं। गुप्त काल में हम देखते हैं कि इसे भारतीय कला एवं साहित्य और सामाजिक स्थिति का स्वर्णकाल हम कहते हैं गुप्त काल को। तो गुप्त काल में हम देखते हैं कि ज़्यादातर शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इस काल में हम देखते हैं कि जो धार्मिक विकास है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद में उत्तर भारत में हमें स्थिर राजनीति देखने को नहीं मिलती है। स्थिर राजनीतिक व्यवस्था हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, जहाँ पर बड़े बड़े राजवंश बनते हैं और उनके पास में एक अच्छा खासा कार्यकाल भी होता है और समृद्धि भी होती है। यही कारण है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत यहाँ पर वैदिक परंपराएं जो भक्ति वगैरह है वो आती है। तो यहाँ पर धर्म एवं कर्मकांड, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ आदि का ये विरोध स्वरूप आंदोलन शुरू होता है। छुआछूत, भेदभाव, जाति भेद, लैंगिक असमानता जैसे यहाँ पर कारण होते हैं और समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। और साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति की बात करें तो हमने देखा था कि गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक समृद्धि थी और मौर्योत्तर काल से ही हम देखते हैं कि जो शूद्र होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो जो शूद्र होते हैं कई मामलों में वे इन संतों को संरक्षण भी देते हैं और इनकी धन की से सहायता भी करते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षत्रिय राजकुमार भी निकलते हैं पहले के काल में। महाजनपद काल में हम महावीर और गौतम बुद्ध जैसे हम देखते हैं जो क्षत्रियों से निकलते हैं और ब्राह्मण व्यवस्था को चुनौती देते हैं। अब वो क्षत्रिय चुनौती दे चुके होते हैं। अब मौर्योत्तर काल में आर्थिक स्थिति भारतीय इतिहास की सबसे बेहतरीन होती है। तो इस काल में हम देखते हैं कि जो दास होते हैं और शूद्र होते हैं उन्हें कृषि और व्यापार के काम में लगाया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। और गुप्त काल तक आते आते वो थोड़े बहुत अच्छे घराने जैसे बन जाते हैं। और जब सामाजिक सम्मान की बात आती है तो इसके लिए वे कहते हैं कि भाई हमारे पास जब सब कुछ है, पोजीशन है, तो फिर हमारे पास में सम्मान क्यों नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न खड़ा होता है और फिर इसी तरह भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी होती है। तो समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध इसकी शुरुआत हुई थी और हम यहाँ देखते हैं कि ब्राह्मण की सर्वोच्चता को चुनौती अब केवल क्षत्रिय ही नहीं बल्कि वैश्य और शूद्र भी देने लगे थे और उसका परिणाम होता है भक्ति आंदोलन।
अब देखो, जो भक्ति आंदोलन है ये अलग अलग चरणों में हमें देखने को मिलता है। इसका जो पहला चरण होता है वो 7वीं से 13वीं शताब्दी तक हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। इसी काल में हम शंकराचार्य जैसे अद्वैत वेदांत सिद्धांत को देने वाले महान विचारक को, दार्शनिक को हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरा चरण जो कि उत्तर भारत में शुरू होता है। अब ये जो पहला चरण होता है ये ज़्यादातर इसका फैलाव दक्षिण भारत में होता है। दक्षिण भारत में हमें बहुत सारे भक्ति संत देखने को मिलते हैं, नायनार और अलवार वगैरह वगैरह, वीरशैव, लिंगायत जैसे अलग अलग संप्रदाय हम देखते हैं जो कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ यहाँ पर उठ खड़े होते हैं। और फिर इसके बाद में इसका प्रभाव पड़ता है उत्तर भारत में कब, 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। और फिर हम यहाँ पर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन देखते हैं। तो ये 2 चरणों में ये आंदोलन होता है, तो हम इसे भी 2 चरणों में ही पढ़ेंगे। पहले चरण में हम केवल दक्षिण भारत की यहाँ पर बात करते हैं। इसके प्रारंभ की बात करें तो अलवार संत जो कि संख्या में 12 थे, और इनमें जो प्रमुख थे वो थे पोइगई, पेरियपलवार, तिरुमंगलई से कुलशेखर जो कि पांड्य शासक भी थे, और अंडाल महिला संत भी थी। तो अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं कि भाई बताइए निम्न में से कौन अलवार संत है। और ये अंडाल जो है ये महिला संत है। इनके विषय में तो अक्सर प्रश्न बनते हैं कि वह कौन सी महिला संत है जो दक्षिण भारत में अलवार परंपरा से संबंधित थी, तो वह थी अंडाल। अब नैनार संतों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 63 है, और इन 63 में जो प्रमुख हैं वो हैं अप्पार, नान, संबंदर, सुंदरमूर्ति, तिरुमूलर जैसे हमें देखने को मिलते हैं। नंबी अंडाल नंबी भी हमें प्रमुख देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर नंबी अंडाल नंबी को तमिल का व्यास कहा जाता है, और इन्होंने तिरुमराई या तिरुवाचकर जैसा ग्रंथ इन्होंने लिखा है। वहीं पर सुंदर मूर्ति को तंबिरान तोलन यानी कि ईश्वर का मित्र कहा गया है। तो ये प्रमुख नैनार संत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अप्पा, संबंदर, सुंदर मूर्ति, तिरुमूलर, नंबी अंडाल नंबी, इनके नाम याद रखना क्योंकि ये बहुत प्रमुख है। अक्सर नेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा संत अलवार संत नहीं है, निम्न में से कौन सा संत नैनार संत नहीं है। इसीलिए 4-5 के नाम ही हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इनके नाम आपको ध्यान रहने चाहिए। अलवार और नैनार इन दोनों ने मिलकर धार्मिक और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ दिया कि भाई हम सामाजिक स्तर पर छुआछूत नहीं मानेंगे, जाति व्यवस्था नहीं मानेंगे, ऐसा वर्ण विभेद हम नहीं मानेंगे। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और वहाँ पर से एक सामाजिक उत्थान का यहाँ पर विकास क्रम चल पड़ता है। और ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन न केवल सामाजिक और धार्मिक सुधार था, बल्कि ये एक आर्थिक सुधार भी था, क्योंकि सामाजिक सुधार करके आर्थिक सुधार स्वाभाविक रूप से हुआ। अब अलवार और नैनार संत भक्ति से संबंधित उपदेश देते हैं ये स्थानीय भाषा में, और लोगों को जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे दूर रहने की ये बात करते हैं। वहीं मोक्ष की बात करें तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 चीज़ें यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए बताई जाती है। हम भगवद गीता जैसा ग्रंथ, भगवद गीता जो कि महाभारत का 6वां पर्व है, जिसको भीष्म पर्व कहते हैं, और ये गुप्त काल में जाकर कंप्लीट होता है, वहाँ पर भी भक्ति और ज्ञान पर सर्वाधिक यहाँ पर बल दिया जाता है, और कहा जाता है कि अगर आप ज्ञान, कर्म और भक्ति करते हैं तो मोक्ष आपको प्राप्त होगा। अब इसके बाद देखिए, अलवार और नैनार संत जो होते हैं इनके शिष्य आचार्य कहलाते हैं। जैसे हम शंकराचार्य देखते हैं, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इस तरह से हम इनके शिष्यों के नाम देखते हैं जो कि आचार्य कहलाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख हमें दार्शनिक आधार वाले संत देखने को मिलते हैं। और ये जो आचार्य क्या मतलब होता है? आचार्य मतलब कि काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, और ख़ास तौर पर आचार्य शब्द का इस्तेमाल संस्कृत के टीचर के लिए भी होता है। तो यहाँ पर जो ये आचार्य होते थे, ये संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे और दार्शनिक भी होते थे। तो ये उपदेश किस भाषा में देते थे? संस्कृत भाषा में, ना कि जनसाधारण की भाषा में। अब यहाँ पर हम एक प्रमुख आचार्य शंकराचार्य को देखते हैं,
जो कि अद्वैतवाद के सिद्धांत को देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध होता है और आज भी हिंदू दर्शन की जो फिलोसॉफी है उसमें अद्वैत वेदांत का एक अलग ही रोल यहाँ पर नजर आता है। तो शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में कालड़ी या कालटी केरल में इनका जन्म माना जाता है। इनके पिता थे शिवगुरु और इनकी माता थी आर्यम्बा। क्या थी इनकी माता का नाम? आर्यम्बा। अब देखो, दर्शन की बात करें तो अद्वैतवाद का सिद्धांत ये देते हैं, अद्वैत वेदांत जिसे हम कहते हैं, क्योंकि ये वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे और ये वेदांत, वेदों का जो अंत या फिर वेदों का सार जिन ग्रंथों को माना जाता है उन्हें वेदांत कहते हैं। तो इनके जो दर्शन का आधार था वह था वेदांत यानी कि उपनिषद। जो उपनिषद वगैरह है ना, इन्हें वेदांत कहा जाता है। और उपनिषद क्या है? तो ये वेदों को सरल भाषा में समझाने वाले, उनकी व्याख्या करने वाले उनके ग्रंथ हैं। अब सृष्टि, जीव और ब्रह्मा दोनों एक ही है। यहाँ पर शंकराचार्य क्या कहते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि आपको ईश्वर को पाना है, आप ईश्वर को पाना ही क्यों चाहते हो, जबकि ईश्वर तो आपके अंदर ही है। आप भक्ति कर कर अपने आप को अगर शांत करो, अपने आप को अगर पाने का प्रयास करो तो आप ईश्वर को पालोगे। आप क्या हो? आप तो ईश्वर हो। और ईश्वर क्या है? ईश्वर आप है। आप मंदिर जा रहे हो, मूर्ति पूजा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक अलग जीव के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। तो यहाँ पर दो जीव नहीं है, दो चीजें नहीं है, कुछ भी है तो वो सब कुछ एक है। ये संसार ईश्वर है, आप ईश्वर हो, जीव ईश्वर है, ये हर सजीव वस्तु यहाँ पर ईश्वर है। तो यहाँ पर ब्रह्म यानी कि आत्मा और ब्रह्म और जीव और ब्रह्म यानी कि हमारी आत्मा और ईश्वर दोनों एक है। एक सत्ता ब्रह्म ईश्वर है। यहाँ पर वो कहते हैं कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। वो कहते हैं कि भाई जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वही सत्य है। बाकी जो दुनिया है, ये सब है, ये क्या है? ये सब एक सपना है। आप एक सपना देख रहे हो सकता है कि आप जैसे ही इस सपने से हटो तो आपके सामने एक दूसरी वास्तविकता नजर आएगी, और जब उस वास्तविकता से हटोगे तो आपको पता लगेगा कि आप फिर एक सपने में थे। तो ये दुनिया जो हमारे आसपास चल रही है, जो आप ये देख रहे हो, ये सुन रहे हो, ये सब क्या है? ये सपना है, ये सब मिथ्या है। जगत पूरा मिथ्या है, जगत झूठ है। जो सब कुछ है वह ईश्वर है। इसी सिद्धांत के आधार पर जो मेटा का कॉन्सेप्ट है, फेसबुक ने अपना नाम मेटा बदला। मेटा जिस तकनीक को कहते हैं वह भी कुछ ऐसी ही है कि आप कहीं पर मौजूद तो हो लेकिन आप वहाँ पर हो ही नहीं। जैसे आप किसी शादी के फंक्शन को आपको अटेंड करना है, तो मेटा एक ऐसी तकनीक भविष्य में बनेगी कि आप वहाँ पर हूबहू लगेगा कि भाई जब तक कोई आपको टच नहीं करेगा तब तक उसको पता नहीं लगेगा कि कुछ और है, वरना ऐसा लगेगा कि भाई सच में ये आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ है और ये शादी में आया हुआ है, जबकि आप वहाँ पर हो ही नहीं। मेटा एक ऐसी तकनीक होगी कि आप एक जगह पर रहकर आप बहुत सारे फंक्शन एक साथ अटेंड कर पाओगे। तो इसी तरह से यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि भाई साहब, जो दुनिया है, ये जगत है, ये मिथ्या है, ये एक स्वप्न है। स्वप्न जैसे ही टूटेगा आपको वास्तविकता नजर आ जाएगी, क्योंकि जो जो एक चीज, जो एकाकार है, जो सब कुछ है, वह है ईश्वर। मोक्ष की बात करते हैं ये, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अब चूंकि ये उपनिषद में विश्वास रखते हैं तो उपनिषद कर्म कांडों को बढ़ावा नहीं देते। जैसे वो मुंडक उपनिषद है या कौन सा उपनिषद मुझे ध्यान नहीं है, ये कहते हैं कि भाई जो यज्ञ है वह टूटी हुई नौका के समान है और ये आपको भव सागर से पार नहीं लगा सकते। तो जो उपनिषद है उनका सृजन इसीलिए हुआ कि जो जो अंधविश्वास है या फिर जो आडंबर है उनको रोका जा सके। तो अब यहाँ पर शंकराचार्य उपनिषद पे यकीन रखते हैं तो उनकी फिलोसॉफी भी आपको काफ़ी हद तक उपनिषद से प्रेरित मिलेगी। तो यहाँ पर वो भी क्या कह रहे हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भक्ति या पूजा पाठ आपको नहीं करनी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है या जानना है। आपको आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? आपको तपस्या करके, आपको किताबें पढ़ के, चाहे धर्म ग्रंथ हो, समाज को जानकर आपको ये जानना है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। आपको इस बात को जानने का प्रयास करना है कि क्या ब्रह्म के अलावा भी कुछ और है। जब आप इस बात तक पहुंच जाओगे, इस बात को सिद्ध कर लोगे कि केवल ब्रह्म ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है, आप उसी वक्त मोक्ष को पालोगे। तो ये मानना
कि केवल ब्रह्म ही है, यही ब्रह्म ज्ञान है और इस ब्रह्म ज्ञान को जानना ही मोक्ष प्राप्त करना है। और यहाँ पर ब्रह्म से मतलब ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म से मतलब है ईश्वर, एकाकार ईश्वर। उसे आप विष्णु कहो, उसे आप शिव कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, वो एक ईश्वर है। तो यहाँ पर ये बात करते हैं। अब इनके कुछ ग्रंथों की बात करते हैं शंकराचार्य की। तो उपनिषदों पर ये शारीरिक भाष्य नाम से एक भाष्य लिखते हैं। अपरोक्षानुभूति जैसा ग्रंथ लिखते हैं। विवेक चूड़ामणि, सत श्लोकी, दशरथ लोक, चपट पंजिका, सौंदर्य लहर जैसे ग्रंथ ये लिखते हैं। शंकर ने स्मृति संप्रदाय चलाया और निर्गुण ईश्वर की कल्पना पहली बार यहाँ पर ये कर रहे हैं। और निर्गुण ईश्वर पर फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि कबीरदास जैसे संत निर्गुण परंपरा को अपने एक अलग ही लेवल पर ये लेकर जाएंगे कबीरदास जी। तो यहाँ पर शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय चलाते हैं और निर्गुण निराकार ईश्वर की एक कल्पना करते हैं, और ये उनके कुछ ग्रंथ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद देखिए, शंकराचार्य का दर्शन बौद्ध विरोधी था। शंकराचार्य का दर्शन कैसा था? बौद्ध विरोधी। हालांकि ये भी ध्यान रखना कि ये महायान शाखा से प्रभावित हैं और इनके दर्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा महायान प्रभाव देखने को मिलता है, और यही कारण है कि बौद्ध धर्म का ये विरोध भी कर रहे हैं और बौद्ध धर्म की एक शाखा भी से भी ये प्रभावित है। तो यही कारण है कि जो शंकराचार्य हैं उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है, यानी कि छिपा हुआ बौद्ध उन्हें कहते हैं कि भाई तुम कैसे छिपे हुए बौद्ध हो कि तुम हमको टुकुर टुकुर देख भी रहे हो और कह भी रहे हो कि हम तुमको नहीं देख रहे। इस तरह की यहाँ पर बात आती है। शंकर ने 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में वो ज्योतिष मठ बद्रीनाथ में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ मैसूर में, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी में और पश्चिम में शारदा मठ द्वारका में। इनकी दिशाएं और इनके नाम यहाँ पर आपको ध्यान देने चाहिए। शंकर का ईश्वर निर्गुण व निराकार है और आम लोगों के लिए जो ब्रह्म है वह शिव है। यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं कि भाई जो आम लोग इस जटिल प्रक्रिया को नहीं अपना सकते, जो जनसाधारण है, वो किसे मान सकते हैं अपना ब्रह्म? तो मान सकते हैं शिव को। तो यहाँ पर ध्यान रखना, पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने उन्हें वैष्णव बताया था, लेकिन उनका रुझान यहाँ पर किसी भी तरफ नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि वो शैव हो सकते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि जो आम लोग हैं वो किसे अपना ब्रह्म माने, जो इतनी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं अपना सकते। अब हर कोई तो ज्ञान की खोज में नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना खाने तक के लिए काम करना पड़ेगा, वरना दूसरे ही दिन वो भूख से मर जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग जीवन में हैं, गृहस्थ में हैं, जो ऐसी कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजर सकते, उनके लिए ब्रह्म क्या है? तो शिव है। 820 ईस्वी में शंकर की मृत्यु हो जाती है और शंकराचार्य यहाँ पर एक ऐसा सिद्धांत देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल तक जो हिंदू दर्शन है उसको लेकर जाता है। अब देखिए, रामानुज की यहाँ पर हम बात करते हैं तो रामानुज सगुण ईश्वर परंपरा के ये समर्थक थे। सगुण ईश्वर मतलब कि ये मूर्ति पूजा को भी यहाँ पर ये मानते थे। अब विष्णु के ये उपासक थे, वैष्णव थे और विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत यानी कि विशिष्ट अद्वैत वेदांत को यहाँ पर ये चलाते हैं और प्रपत्ति मार्ग की बात करते हैं, जहाँ पर भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की ये बात करते हैं। प्रपत्ति मार्ग क्या है? आपको भक्ति करनी है और पूरी तरह से आपको समर्पित हो जाना है ईश्वर की तरफ, तब आपको मोक्ष मिलेगा, प्रपत्ति मार्ग मिलेगा। श्री भाष्य, गीता भाष्य जैसे ये ग्रंथ लिखते हैं रामानुज, और श्री संप्रदाय ये चलाते हैं। कौन सा संप्रदाय चलाते हैं? श्री संप्रदाय। दक्षिणवाद सिद्धांत ये देते हैं, जहाँ पर धर्म के क्षेत्र में सभी समान ये मानते हैं। धर्म के क्षेत्र में सभी समान हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी समान हैं। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने किसको? वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का समर्थन किया। किसने? रामानुज ने। जबकि धार्मिक क्षेत्र में सभी समान हैं। तो रामानुज 2 बातें कहते हैं, दोनों मिलाना नहीं, आपको ध्यान रहनी चाहिए। पहली वो कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में तो भाई सब समान है, ब्राह्मण भी उतना ही पूजा करने का अधिकारी है और शूद्र भी उतना ही।
जबकि वर्ण व्यवस्था जो सामाजिक आधार पर है, कर्म के आधार पर काम काज में है, वो ये वर्ण व्यवस्था को ये मान रहे हैं। अब इसके बाद में हम निम्बार्काचार्य को देखते हैं, जो कि द्वैताद्वैत बात के जो सिद्धांत को ये चलाते हैं। यहाँ पर ये द्वैत यानी कि दो है, अद्वैतवाद यानी कि एक है, इस तरह की ये बातें यहाँ पर करते हैं और ये सनक संप्रदाय ये चलाते हैं। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार, नियमानंद, निम्बादित्य जैसा शब्दों से इनको कहा जाता है। राधा कृष्ण की युगल भक्ति पर ये बल देते हैं और राधा वल्लभ संप्रदाय भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध इनके समय पर होता है। राजस्थान में अजमेर के पास सलेमाबाद में इस संप्रदाय की पीठ ये स्थापित करते हैं, जिसकी सनक संप्रदाय की। अब आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य अब ये आचार्य हैं, ये ध्यान रखना। और ये आचार्य कौन है, तो ये नयनार और अलवार संतों के शिष्य हैं और ये अपने उपदेश किस भाषा में दे रहे हैं, संस्कृत भाषा में दे रहे हैं। तो माधवाचार्य द्वैतवाद के सिद्धांत थे। द्वैतवाद क्या होता है कि दो चीजें हैं, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ईश्वर अलग है और जीव अलग है, इस तरह की बात करते हैं। तो इनका जो संप्रदाय होता है माधवाचार्य का, वह होता है ब्रह्म संप्रदाय। यह स्वतंत्र संप्रदाय ये माधवाचार्य का कहलाता है। पूर्ण प्रज्ञ, पूर्ण बोध, आनंद तीर्थ इन्हें कहा गया है, किसको, माधवाचार्य को। अगले जो आचार्य हैं वह हैं वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी इन्हें कहा जाता है और रुद्र संप्रदाय ये चलाते थे। पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले वल्लभाचार्य ही हैं, ये ध्यान रखना। और कृष्ण के बाल रूप श्रीनाथ जी की ये भक्ति करते हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के समकालीन होते हैं और जगत गुरु श्रीमदाचार्य की ये उपाधि लेते हैं। कौन सी, जगत गुरु श्रीमदाचार्य वल्लभाचार्य, ऐसा इनका नाम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो भक्ति आंदोलन का एक पहला चरण रहा, जो दक्षिण का चरण रहा, वो हमने इस वीडियो में समझने का प्रयास किया। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जो रामानंद है वह इस शाखा को दक्षिण से भक्ति का प्रसाद लेकर उत्तर में जाते हैं और फिर बहुत सारे उनके संत मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास जैसे हम देखने को मिलते हैं। तो अगले वीडियो में समझेंगे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अध्यापक मार्गदर्शक का काम करते हैं, चलना आपको स्वयं पड़ता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, आपको नोट्स दे सकता हूँ, पर इन्हें समझना और इन्हें पढ़ना और इन्हें ध्यान रखना आपके ऊपर निर्भर है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।